Welcome to Siddharth Family Kitchen. Make sure you subscribe, comment down below and turn on the notifications. Thank you. Let's get on with this exciting recipe. अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बहुत गर्म वेदर है और गर्मी में मोस्टली ये होता है कि खाना बनाने को ख़वातीन का दिल नहीं चाह रहा होता है। ख़वातीन मर्द जो भाई बहनें खाना बनाते हैं, बनाने के शौकीन हैं, उनका दिल नहीं चाह रहा होता कि हम किचन में जाएं और जाके खड़े भी हों। खाना पकाना तो दूर की बात, लेकिन खैर बाज़-औक़ात बनाना पड़ता है। लेकिन उसके लिए मैं एक लेके आई हूँ गर्मी का तोड़। एक ऐसा आपको आज मैं रायता बनाना सिखा रही हूँ कि वो खाने के बाद आप ना सिर्फ अच्छा फील करेंगे, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, जो कि बहुत ठंडा है, तासीर में भी ठंडा है और खाने में भी मज़े का लगता है। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। जी हाँ, तो मेरे जो प्यारे समझदार व्यूवर्स हैं समझ तो गए होंगे जी। तो ये है घिया का कद्दू का रायता। ये मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल से। चलें शुरू करते हैं। मैंने लिया है तकरीबन 1.5 मेरे पास घिया होगा, उसको मैंने फाइनली क्रश कर लिया है। और ये है मेरे पास कुछ स्पाइसेस। ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है ज़ीरा क्यूमिन, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है और अपने जायके के हिसाब से डालें। और थोड़ी सी पिंच ऑफ जो है क्रश चिलीज यानी दरपड़ मिर्च है। और जाहिर है योगर्ट के बगैर तो रायता बन नहीं सकता। और मैंने एक लिया है मिक्सिंग बोल। चलें शुरू करते हैं इसकी तैयारी। तो मैंने क्या किया, एक पैन लिया, उसको चूल्हे पे रखा और उसमें ये अपना घिया जो है डाल दिया है। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाऊंगी। और इसका पानी मैंने तकरीबन 1/2 कप से भी कम पानी लिया है जो मैंने घिया में डाला है। और इसी पानी को इसी घिया के अंदर मैं वेपोरेट करूंगी, सुखाऊंगी, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो जब तक वो घिया जो है वो पकता है, उसको थोड़ा सा हम उबाला देंगे, तब तक मैंने ये दही को बीट कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालने से जैसे कि अक्सर लोगों को मालूम होगा, इसकी तासीर मज़ीद ठंडी हो जाती है दही की। बड़े कहते हैं कि दही में थोड़ा सा पानी डालो तो तासीर ठंडी हो जाती है। अब ये बात पता नहीं कितनी दुरुस्त है। और मैंने दही में ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं वो ऐड कर दिए और इसको मैं अच्छे से कर दूंगी मिक्स। और ये इतना झटपट, इतना क्विक रायता तैयार होता है। और बाज़ लोग तो इससे इवन रोटी भी खा लेते हैं। वैसे तो गर्मी में ये चम्मच के साथ खाया जाए तो बहुत अच्छा है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, गर्मियों में स्पेशली उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है खाने पीने में। कोई भी फूड उनको ये कि सही माफिक नहीं आती और बीपी बहुत शूट कर जाता है, हाई रहता है। उसमें ये है कि ये रोज़ रायता अगर वो दोपहर के वक्त खाएं, 1-2 सैलड ले लें पीसेस, साथ में खीरा खा लें, तो उनको बहुत अफाका इंशाल्लाह होगा। और घिया तो वैसे भी आप सबको जैसे मालूम है कि सुन्नते रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे जो हमारे नबी ने जिसका ताकीद कर दी, जिस सब्ज़ी को पसंद किया, जो उनकी मरगूब ग़िज़ा थी, वो कैसे गलत हो सकती है। वो ये रेडी हो गया है जो मैं आपके सामने रखा था उबालने के लिए। तो इसको वैसे तो ये सारा पानी ड्राई हो गया, लेकिन फिर भी इसको आप इसे सीव में रख के तो आप इसको अच्छे से इसका पानी जो है दबा दबा के निकाल दें अगर एक्सेसिव है। वैसे तो इसकी सारा जो है वो उसके अंदर ही है जो अफादियत थी कद्दू की। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद इस रायते में ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा प्याज चाहें तो वो बारीक बारीक क्रश करके वो डाल सकते हैं, 1/2 छोटा प्याज। अदरवाइज इसे ऐसे ही रहने दें। इसकी अपनी तासीर है कद्दू की जो कि आपको फ़ायदा पहुंचाएगी जी। तो ये रायता हो चुका है ठंडा।
यानी ये सब्ज़ी होगी ठंडी कद्दू की। तो इसको मैं ठंडे होने के बाद इसको दही में अच्छे से कर दूंगी मिक्स। और ये कुछ रखे हैं मैंने मिंट लीव्स यानी पुदीने के कुछ पत्ते, और इसको मैं इसके अंदर भी ऐड करूंगी और ऊपर डेकोरेशन भी करूंगी। बारीक बारीक काट लें पुदीने के पत्ते, वो अंदर ऐड कर दें। बहुत ही रिफ्रेशिंग इसका एक फ्लेवर आता है जी। तो ये मैंने कुछ पत्ते काट के बारीक बारीक वो डाल दिए हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन सा एक हमारा रायता हो गया है तैयार। जो लोग तो ये खाते हैं उनको पता है कि ये बहुत ही मज़े का लगता है, और जो नहीं अभी तक जिन्होंने बनाया वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं इसको कर दूंगी डेकोरेट विथ सम मिंट लीव्स। किस कदर खूबसूरत ये पत्ते हैं और इस कदर मज़ेदार इसका एक फ्लेवर आता है जी। तो ये ऊपर मैंने सजा दिया है रायता, रायते के ऊपर सजा दिए हैं पत्ते मिंट के। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े का जी। तो मैं इसको सर्व करूंगी, खाने के साथ रखूंगी। आप चाहें तो ये जो मैंने कद्दू उबाला था, आपके कद्दू की सब्ज़ी घिया की उबाली है, इसको आप फ्रिज में 2 दिन के लिए रख सकते हैं स्ट्रेन करके। थोड़ा सा लेमन लगा देंगे तो रंग चेंज नहीं करेगा। तो आप 2-3 दिन बस रायता बना के खाएं, इकट्ठा उबाल के रख दें, एक बेहतरीन रायता तैयार होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।